Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 9 of Algebra 1. Today's our main topic is Lagrange theorem. The course outlines of today's topics are index of a subgroup, फिर उसकी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम सब ग्रुप्स के थ्योरम्स पढ़ेंगे और एट द एंड जो है लग्रांज थ्योरम जो है वो उसका हम प्रूफ देखेंगे. Index of H in G. Let H be a group and let G be a group and H be a subgroup of G. Then the number of distinct left or right cosets of H in G is called index of H in G and is denoted by this. इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या होता है कि हमारे पास एक जी ग्रुप होता है, एच उसका सब ग्रुप होता है. अब हम क्या करते हैं, जी के हर एलिमेंट के साथ एच को मल्टीप्लाई करते हैं. अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो, अगर एडिशन हो तो हम ऐड करते हैं, तो नए सेट्स हमारे पास आते जाएंगे. यानी फॉर एग्जांपल जी में 5 एलिमेंट हैं, तो मैं पहले 1 को एच के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 मेरे पास सेट आ जाएंगे. वो जो 5 सेट आएंगे उसको मैं कोसेट्स कहती हूँ, उसको हम कोसेट्स कहते हैं. तो अगर मैं जी के एलिमेंट को एच से पहले लिखती हूँ तो वो लेफ्ट कोसेट होगा, और अगर मैं जी के एलिमेंट को एच के बाद लिखती हूँ तो वो राइट कोसेट होगा. तो जब हम ये जितने जी के एलिमेंट होते हैं उतने वो सेट बना लेते हैं, कोसेट्स निकाल लेते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करते हैं कि कितने सेम है और कितने डिफरेंट हैं. तो जितने डिफरेंट होते हैं ना, वो इंडेक्स ऑफ एच इन जी होता है. इसको एक एग्जांपल से लेते हैं. जी मेरे पास है 1 3 5 7, एच मेरे पास है 1 3. फाइंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसके जी के जितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 कोसेट्स फाइंड करेंगे. तो पहला कोसेट होगा 1 इंटू एच, यानी एच के हर एलिमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना. तो 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3, यानी कि एच ही आ जाएगा. फिर मेरे पास है 3 इंटू एच. मैं एच के हर एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. जब मैं इसको 1 को करूंगी ये 3 आ जाएगा. जब मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा 9. अब ये जी जो है, चूंकि इसमें एलिमेंट आपके पास हैं 1 3 5 7, तो ये हमारे पास अंडर मॉडुलो 8 होगा. ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि ये जो जी है रेजिड्यू क्लासेस का सेट है. इसमें 1 3 5 7 एलिमेंट है, तो ये हमारे पास मॉडुलो 8 यूज़ होगी मल्टीप्लिकेशन में. तो जब मेरे पास प्रोडक्ट 9 आएगी तो वो मॉडुलो 8 यूज़ करने की वजह से वो 9 इज इक्विवेलेंट टू 1. कैसे हम करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो हम लिख देते हैं, तो ये 1 आ जाएगा. ये भी एच ही बन गया. नेक्स्ट अब मैं 5 से और 7 से इसके कोसेट बनाऊंगी. तो ये देखें, अब 5 के साथ मैंने बनाया 5 इंटू एच, तो वो 5, और एच के साथ जब मैंने उसके दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो उसमें मेरे पास रिजल्ट 7 आया. इसी तरह जब मैंने 7 के साथ इसका कोसेट बनाया तो ये 7 5 आया. तो पहले दोनों कोसेट भी सेम थे और ये लास्ट वाले 2 कोसेट भी सेम है. टोटल कोसेट तो इसके 4 निकलने थे, 4 आने थे, लेकिन फर्स्ट 2 सेम है, सेकंड 2 सेम है, तो डिस्टिंक्ट कोसेट तो 2 हुए. हेयर डिस्टिंक्ट कोसेट्स आर ओनली 2. सो इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास. थ्योरम है हमारे पास, स्टेटमेंट है इसकी. द यूनियन H1 union H2 of two subgroups H1 and H2 of a group G is a subgroup of G if and only if either H1 contained in H2 or H2 contained in H1. Proof start करते हैं. If H1 is a subset of H2 or H2 is a subset of H1, then
H1 union H2 is equal to H2 और H1 union H2 is equal to H1, कि अगर हमारे पास H2 जो है वो सबसेट हो H1 का तो दोनों का यूनियन H1 के इक्वल आ जाएगा, और अगर जो है वो हमारे पास H1 H2 में कंटेन कर रहा है तो दोनों का यूनियन H2 ही आ जाएगा. सो H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G. तो अब दोनों का यूनियन H2 आएगा, H2 भी सब ग्रुप है. अगर दोनों का यूनियन H1 आएगा तो H1 भी सब ग्रुप है. तो इसलिए अगर H1 H2 में कंटेन कर रहा है या H2 H1 में कंटेन कर रहा है तो दोनों सूरतों में उनका जो यूनियन होगा वो सब ग्रुप होगा, क्योंकि यूनियन या तो H2 के इक्वल आएगा या फिर H1 के इक्वल आएगा. कन्वर्सली हम देखते हैं, सपोज दैट H1 union H2 is a subgroup of G. Let H1 does not contain H2 and H2 does not contain in H1. कि H1 भी H2 में कंटेन नहीं कर रहा और ना ही H2 कंटेन कर रहा है H1 में. अब अगर ये इसके अंदर नहीं कंटेन कर रहा, इट मीन्स लेट A बिलोंग्स टू H1 डज नॉट बिलोंग्स टू H2. यानी हम एक ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जो H1 में तो है लेकिन H2 में नहीं है, और एक हम H2 का ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं B बिलोंग्स टू H2 बट नॉट H1. यानी B हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया है जो H2 को तो बिलोंग करता है, H1 को बिलोंग नहीं करता. सिंस AB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, कि ये हमारे पास जो है H1 यूनियन H2, A और B दोनों यूनियन में तो आएंगे, चाहे वो H1 का एलिमेंट है H2 का नहीं है, या B जैसे H2 का एलिमेंट है H1 का नहीं है. लेकिन जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो A और B इस यूनियन में जरूर आएंगे. एंड H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, और H1 यूनियन H2 चूंकि सब ग्रुप है, ये हम गिवन लेके चले हैं, तो सब ग्रुप है तो ये ग्रुप की एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा. अब A और B ये एक इस सेट के एलिमेंट हैं H1 यूनियन H2 जो कि एक सब ग्रुप है, इसलिए इसकी प्रोडक्ट BC में होगी. सो AB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2. अब ये जो इसकी प्रोडक्ट होगी वो या तो H1 का एलिमेंट होगा या वो H2 का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास यूनियन है H1 और H2 का, तो ये A भी सब ग्रुप होने की वजह से इसको बिलोंग करेगा, इसका एक एलिमेंट होगा. और इसके सारे एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आए हैं, H1 और H2 से. तो इस मीन्स के A भी जो है या H को बिलोंग करेगा या फिर K को बिलोंग करेगा. हमारा जो दूसरा सब ग्रुप है H2 जो है उसको बिलोंग करेगा. If AB belongs to H1, then A inverse AB belongs to H1. क्यों? क्योंकि A हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया था जो कि H1 का था, H2 का नहीं था, और H1 itself is a ग्रुप. तो ग्रुप है तो A अगर H1 को बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H1 को बिलोंग करेगा, यानी ये भी H1 का एलिमेंट, A भी H1 का एलिमेंट, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो भी H1 को बिलोंग करेगी. सिंस ये 7 रीजन लिख दिए जो मैंने अभी बताई है, A बिलोंग्स टू H1 इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H1. तो ये दोनों H1 के एलिमेंट हैं, इनकी प्रोडक्ट भी H1 में होगी बिकॉज H1 इज अ ग्रुप. दिस इम्प्लाइज H1 A इनवर्स इंटू A, और ये B आ जाएगा बाहर. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ जो है हमने B को बाहर निकाल दिया और ये A और A इनवर्स को ब्रैकेट में कर दिया. तो ये बिलोंग करेगा H1, ये इनवर्स और सिंपल एलिमेंट है तो आइडेंटिटी आ जाएगा B बिलोंग्स टू H1. दिस इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू H1 विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज B डज नॉट बिलोंग्स टू H1. B तो हमने H2 का एलिमेंट लिया था, तो हम जब ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं तो B जो है वो H1 का एलिमेंट निकल आया. दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं. इफ AB बिलोंग्स टू H2 देन AB इंटू B इनवर्स
बिलोंग्स टू H2। क्यों? क्योंकि ए बी भी H2 का एलिमेंट है, बी भी H2 का एलिमेंट है, बी इनवर्स भी H2 को बिलोंग करेगा, H2 भी एक ग्रुप है। तो इसलिए दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, उसी सेट के दो एलिमेंट, ग्रुप के दो एलिमेंट हैं ए बी और बी इनवर्स, तो इनकी प्रोडक्ट भी H2 में ही होगी। तो उसके बाद इसमें भी एसोसिएटिव ला, तो बी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी बन गया, ये ए जो है वो बाहर हमने निकाला हुआ था। तो इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है? ए बिलोंग्स टू H2। ये हमारे पास आ गया ए ई बिलोंग्स टू H2। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू H2, विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग्स टू H2। तो इस केस में भी कंट्राडिक्शन आ गई कि ए जो है वो H2 को तो बिलोंग नहीं करता था। द कंट्राडिक्शन इन बोथ केसेस shows that our assumption that neither H1 contained in H2 nor H2 contained in H1 is wrong. Hence, either H1 contained in H2 or H2 contained in 1. This completes the proof. क्या हुआ कि हमने ये कहा कि अगर दो हमारे पास ग्रुप हैं H1 और H2, उनका यूनियन सब ग्रुप तभी होगा कि जब H1 जो है वो H2 में कंटेन करेगा या फिर H2 जो है वो H1 में, दोनों में से कोई एक दूसरे में कंटेन करेगा, तभी सब ग्रुप हो सकता है। तो कन्वर्सली में हमने ऑपोजिट सपोज कर लिया था, कंट्राडिक्शन ले ली थी कि कोई भी किसी में कंटेन नहीं करता। तो जब हम ये लेके चले तो एंड पे फिर हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई कि जो हमने दोनों के डिफरेंट एलिमेंट लिए थे वो दोनों दूसरे में बिलोंग कर गए। तो इट मीन्स के यूनियन जो है तभी सब ग्रुप होगा जब H1 जो है वो H2 में कंटेन करे या फिर H2 जो है वो H1 में कंटेन करे। जी स्टूडेंट्स, इसमें एक थ्योरम इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स के दो सब ग्रुप हैं, उनका यूनियन जो है वो ग्रुप हो सकता है और नहीं भी। ग्रुप कब होगा? जब उनमें से एक जो है वो दूसरे में कंटेन करेगा, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो उनका यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा। जी, ये एक और थ्योरम है हमारे पास। इफ H and K are subgroups of an abelian group G, then HK is a subgroup of G। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। एक हमारे पास होता है H इंटरसेक्शन K, वो भी सब ग्रुप होता है, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये डायरेक्ट है HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट X एंड Y बिलोंग्स टू HK। हमने ये HK जो है जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, उसके दो एलिमेंट ले लिए X और Y। देन X इज इक्वल टू H1 K1 एंड Y इज इक्वल टू H2 K2। कि ये हमारे पास HK के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो H को बिलोंग करेगा, सेकंड जो है वो K को। तो X इसके इक्वल आ गया, Y इसके इक्वल। फॉर सम H1 H2 बिलोंग्स टू H एंड K1 K2 बिलोंग्स टू K। कंसीडर, अब इसमें हम जो है अपना क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि अगर दो एलिमेंट हम एक सेट के लेते हैं, उसके बाद हम एक को सिंपल रखें, दूसरे का इनवर्स, ये एलिमेंट जो नया बनेगा वो उसी सेट को बिलोंग कर जाए तो वो सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप जो है ना हमारा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ये वो हम इधर अप्लाई करेंगे। तो हमने HK को सब ग्रुप प्रूफ करना है। गिवन हमें क्या है, H इटसेल्फ भी सब ग्रुप है, K भी इटसेल्फ ग्रुप है, और दोनों की जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है HK वो भी सब ग्रुप होगा G का। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए, एक X और एक Y। अब हम प्रूफ करेंगे कि XY इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू HK, विच शोज दैट HK इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर XY इनवर्स, तो X की वैल्यू इधर पुट कर दी जो अभी हमने बना लिखी है। Y इनवर्स, तो ये H2 K2 इनवर्स। अब इनवर्स प्रॉपर्टी हमें पता है, ये चीज़ ऐसी आ गई, ये H2 K2 होल इनवर्स। तो जब हम इनवर्स ओपन करते हैं तो बाद वाले एलिमेंट का इनवर्स पहले आता है और पहले वाले एलिमेंट का इनवर्स बाद में आता है। ये भी प्रूफ हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कहीं किया था। उसके बाद
हम इसमें एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे। H1 इधर आ गया, K1 K2 इनवर्स ये ब्रैकेट में हमने कर दिया, H2 इनवर्स को हमने इधर बाहर निकाल दिया। अब ये K1 K2 दोनों हमारे पास K के एलिमेंट हैं और K जो है वो ग्रुप है, गिवन है हमें H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप G। तो ये हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट भी K का ही कोई एलिमेंट होगी, उसको हम नाम दे देते हैं K3। अब H1 K3 H2 इनवर्स, हमारे पास 3 एलिमेंट रह गए। अब ये जो है हमारे पास H2 इनवर्स, इसको हम इधर मूव करवा सकते हैं बिकॉज G इज अबिलियन और K3 को हमने एंड पे कर दिया। अब ये क्या है, H1 H2 इनवर्स, ये हमारे पास जो है ये H का एलिमेंट बन जाएगा, ये भी H1 ये भी H2 H के एलिमेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा H3 K3। तो H पहला एलिमेंट H का, दूसरा एलिमेंट K का, तो वो एलिमेंट H K का बन गया। हमने शो करवा दिया X Y इनवर्स जो है वो H K को बिलोंग करता है, सो H K विल बी सब ग्रुप। Since H is a subgroup of G, so H1 H2 belongs to H। H हमारे पास एक सब ग्रुप है, H1 और H2 इसके एलिमेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज H3 विल बी इक्वल टू H1 H2 इनवर्स, कि H1 और H2 H में है, H सब ग्रुप है तो इसमें H2 इनवर्स भी होगा। तो कोई से भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट उसी सब ग्रुप को बिलोंग करती है, क्योंकि ये H ग्रुप है तो ग्रुप में क्लियर लॉ होल्ड करता है। तो H2 का इन्वर्स अगर हम लेते हैं उसको H1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी H में बिलोंग करेगा। तो इसलिए हमने H1 और H2 इन्वर्स जो है H को बिलोंग करेगा, उसका नेम जो है वो H3 रख दिया। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया ऊपर, XY इन्वर्स जो जिसकी वैल्यू है H3 और K3, वो बिलोंग कर गया HK को, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है H3 और सेकंड एलिमेंट है K3, तो वो HK का एलिमेंट बन गया। हेंस HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो हमने इधर HK को सब ग्रुप प्रूफ करना था। तो सब ग्रुप क्राइटेरिया क्या था, हम किसी भी सेट को जब सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो उस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट को सिंपल और सेकंड का इनवर्स। ये प्रोडक्ट अगर उसी सेट को बिलोंग कर जाए तो वो सेट जो है वो सब ग्रुप होता है। तो अब हमने HK को सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक G एक ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप्स की कलेक्शन जो हम करेंगे वो सारी इकट्ठी जो एक नया सेट बनेगा वो भी सब ग्रुप होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट I बिलोंग्स टू कैपिटल I बी अ फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, यानी G के जितने भी सब ग्रुप हैं उसको हमने इस सेट के अंदर इकट्ठा कर लिया HI, यानी कि अगर इस G के 10 सब ग्रुप्स हैं तो ये हो जाएगा H1 H2 H3 H4, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। G के जितने भी सब ग्रुप हैं उनका ये हमने एक सेट बना लिया। लेट H इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ HI। अब हम एक H सेट ले रहे हैं जो इन सारे सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन है यानी उसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो हर HI में होंगे, जो हर सब ग्रुप में कॉमन होगा, तो वो हमारे पास H आ गया इंटरसेक्शन। अब हमने इस इंटरसेक्शन को जो है प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप है। अब हम इसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो है हम सब ग्रुप का टेस्ट अप्लाई करेंगे। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, तो उसके लिए क्या था, हम दो एलिमेंट ले लेते थे जिसको हमने ग्रुप प्रूफ करना होता था। पहला एलिमेंट सिंपल, दूसरे का इन्वर्स। तो अगर उन दोनों की प्रोडक्ट उसी सेट को बिलोंग कर जाती है तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो ग्रुप है। अब हम H को सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं जो कि इंटरसेक्शन है सब ग्रुप की। तो अब H के दो एलिमेंट लिए हैं हमने, एक A और एक B। देन A B बिलोंग्स टू HI, फॉर ईच I बिलोंग्स टू कैपिटल I,
यानी ए बी जो हमने एच के एलिमेंट लिए हैं वो हर सब ग्रुप में एलिमेंट होंगे, यानी H1 में भी ए बी होगा, H2 में भी ए बी होगा, क्योंकि हमने वो इंटरसेक्शन में से उठाए हैं। अगर वो इंटरसेक्शन में है तो वो इंडिविजुअली हर सब ग्रुप में होंगे। सिंस ईच HI इज अ सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि हर HI जो है यानी H1 H2 H3 जितने भी है वो सारे सब ग्रुप हैं, तो इट मीन्स कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू HI। तो ये ए बी इनवर्स यानी सब ग्रुप क्राइटेरिया हर HI पे होल्ड करेगा, फॉर ईच I बिलोंग्स टू कैपिटल I। देयरफॉर ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ HI, दैट इज H, हेंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। जी स्टूडेंट्स, ये इतना सही प्रूफ था। तो इसमें मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पास एक ग्रुप के कितने ही सब ग्रुप हो सकते हैं। सब ग्रुप का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं जो एक नया सेट आता है वो भी सब ग्रुप होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। लैग्रांज थ्योरम है हमारे पास। स्टेटमेंट इसकी है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ HG, ये इंडेक्स जो है ना ऑफ H इन G को शो करता है, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। इन अदर वर्ड्स, both the order and index of a subgroup H of a finite group G divides the order of G। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अगर हमारे पास एक ग्रुप G हो, H उसका सब ग्रुप हो, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और जो इंडेक्स होगा H का G में वो भी G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। प्रूफ है हमारे पास, लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू M एंड ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू K। सपोज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G आर N, कि हमने N जो है वो डिस्टिंक्ट कोसेंट्स की कार्डिनलिटी ले ली है, यानी इंडेक्स ऑफ H इन G जो है वो N है। देन G1H, G2H, so on GNH फॉर्म अ पार्टीशन। ये हमारे पास जो है G1H ये फर्स्ट कोसेट है, G2H सेकंड कोसेट है। इस तरह से ये जो N कोसेट्स हैं वो ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। में भी N से ज़्यादा कोसेट्स हों टोटल, जाहिर सी बात है जब हमने ऑर्डर ऑफ G जो है वो M लिया है, तो हम इसमें ये कंसीडर करें M इज़ ग्रेटर देन N। तो ये N जो है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। तो ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स फॉर्म अ पार्टीशन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ G। यानी जब हम ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स का यूनियन लेंगे तो वो G बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज यूनियन ऑफ I वेरी फ्रॉम 1 to N GIH is equal to G and GIH intersection GJH equal to 5। हमारे पास ये जो कोसेट्स होते हैं ये सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, तो हम कोई से भी दो कोसेट्स का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास 5 आएगा, और जब हम सब का यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास G आ जाएगा। यानी इनमें से कोई से भी दो कोसेट्स का इंटरसेक्शन लें तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, टोटली डिफरेंट होंगे। I नॉट इक्वल टू J, यानी ये हमने डिफरेंट दो कोसेट्स लिए हैं, तो या तो वो टोटली सेम होते हैं या टोटली डिफरेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I वेरी फ्रॉम 1 to N GIH, कि हम जितने भी ये कोसेट्स ले लें तो वो G हमारे पास बन जाएगा उन सब का यूनियन जब लेंगे। तो यूनियन हमारे पास ऐसे आ जाएगा
G1H union G2H union so on GnH। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ GnH। क्यों? क्योंकि इन सब का यूनियन जो है वो G बनता है। तो ये जब सारे सेट जो हैं यानी G1H जो है G2H से डिफरेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे हमारे यूनियन में। तो जितने एलिमेंट्स आएंगे अगर हम सेपरेट उनका ऑर्डर भी ऐड कर लें तो वो इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है इक्वल होगी इसके कि हम सबका ऑर्डर जो है वो सेपरेट ऐड कर लें अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो नाउ डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम h टू gh। हम अब एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं h जो हमारा सब ग्रुप है उससे gh हमारा क्या है, कोसेट्स है, और h जो है वो सब ग्रुप है। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं h से gh के बिटवीन, स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, और ये G जो है ये हमारा जो है उसका एलिमेंट है। टू प्रूव f is 1 1 and on 2, let f of h1 is equal to f of h2। जी स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी फंक्शन को 1 to 1 प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके दो डिफरेंट इमेजेस लेते हैं। यानी f of h1 f of h2 ये हमने दो डिफरेंट इमेजेस लिए हैं, हम उनको कहते हैं कि ये इक्वल है। h1 पे इमेज और h2 पे इमेज, दो डिफरेंट एलिमेंट पे इमेजेस जो हैं वो सेम है। 1 to 1 के लिए तो यही होता है ना, जितने एलिमेंट फर्स्ट सेट में उतने सेकंड में, और एक एलिमेंट एक पे मैप कर रहा है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि h1 जो है उसका इमेज है f of h1 और h2 जो है उसका इमेज है f of h2। तो ये दोनों इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों इमेजेस जो हैं वो इक्वल है, तो इट मीन्स gh1 इज इक्वल टू gh2। अब g भी कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया h1 इज इक्वल टू h2। तो अब हमने क्या किया था, हमने इमेजेस इक्वल लिए थे तो एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए। इट मीन्स कि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम नहीं हो सकता, तो दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। आल्सो f इज़ ऑन टू बाय डेफिनेशन, f जो है हमारे पास ऑन टू भी है क्योंकि हमारे पास इधर ये कोसेट्स हैं और सबका यूनियन जो है वो G होता है, पार्टीशन होती है, तो वो सारे एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे हमारे पास। हैंस f इज़ बाइजेक्टिव, ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो इट मीन्स के f जो है वो बाइजेक्टिव होगा। सो ऑर्डर ऑफ AH इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ GH। तो जो हमारे पास सब ग्रुप है H, उसका ऑर्डर जो है वो GH के ऑर्डर के इक्वल होगा। नो इक्वेशन 1 implies ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस सो ऑन ऑर्डर ऑफ H। इधर हमारे पास कोसेट्स का ऑर्डर था ना, तो वो इधर हमने प्रूव कर दिया कि उनका ऑर्डर और H का ऑर्डर सेम है। तो ये H का ऑर्डर जो है वो n टाइम्स ऐड होगा क्योंकि वो कोसेट्स जो थे वो n थे। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। तो अब ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ G की जगह पे हमने G का ऑर्डर पुट कर दिया m, और इस इक्वल टू था n ऑर्डर ऑफ H, तो H का ऑर्डर था k, तो m इज इक्वल टू n k। अब इसका मतलब ये जो n जो है वो हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू m ओवर k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H, और k हमारे पास क्या है, m ओवर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स
ओवर ये हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स ऑफ एच इन जी। यानी इधर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो ग्रुप का ऑर्डर है एम, ये इक्वल है एन के। एन जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ एच इन जी है, और ये हमारे पास के जो है ये ऑर्डर ऑफ एच है। अब ये देखें के भी एम को डिवाइड कर रहा है और एन भी जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप्स बोथ द डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यही हमने इसमें प्रूफ करना था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।